कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। माता की बहुत अच्छे। हमारे मध्य प्रदेश के गतिशील व्यक्तित्व के धनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश के भूतपूर्व ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेंद्र जी पटवा, श्री संजीव कुमार सचिव रक्षा उत्पादन, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव DIPIP एंड MSME मध्य प्रदेश सरकार, श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से अध्यक्ष ओबैदुल्लागंज, श्रीमती गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री शांतनु राय CMD BEML, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के सारे अधिकारी वर्ग, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, बहनों भाइयों, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको जानकारी दी है कि आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है, बहनों भाइयों, यह छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग में काम करता था अध्यक्ष के रूप में, उस समय हमारे श्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश का यूथ विंग का काम करते थे। बहुत ही पुराना रिश्ता हमारा शिवराज सिंह जी चौहान जी के साथ भी है। मध्य प्रदेश में बराबर आने जाने का सिलसिला लगातार पिछले 25-30 वर्षों से बेरा रहा है। और मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश को लोग मेहमान नवाजी के मामले में बेजोड़ हैं। और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है, कोई भी आए मध्य प्रदेश वासियों के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए नहीं जा सकता है। यह भी मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए
के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5,000, 6,000, 7,000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बीईएमएल, और वह बीईएमएल आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। और बहनों भाइयों, यह कोई केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है, ऐसे सैकड़ों छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इतने अल्प समय में 30 लाख करोड़ रुपए का। और मैं जानता हूं शिवराज जी सिंह चौहान के शासनकाल में भी बड़ी मात्रा में निवेश आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है मेरे बहनों भाइयों कि राज्य सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। यानी अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का एक संकल्प हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार का है। और केवल भूमि बैंक ही नहीं तैयार किया है, मुझे बताया गया है कि यहां पर इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है, फैक्ट्री शेड तैयार किए गए हैं, कनेक्टिविटी भी की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। वैसे तो पहले से ही मैं जानता हूं कि हमारी खमरिया और जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की कई इकाइयां बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी हैं मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। यहां पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मठ नेतृत्व रहा है। सुंदरलाल जी पटवा, यहां पर हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और एक नौजवान आज डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है। स्वाभाविक है, नेतृत्व यदि शानदार हो तो विकास तेजी के साथ होता है। और मुझे मध्य प्रदेश के विकास को देखते हुए तो बहनों भाइयों अब यह लगता है कि शायद कुछ वर्षों के बाद इस मध्य प्रदेश को लोग मॉडर्न प्रदेश कहना शुरू कर देंगे सारे हिंदुस्तान में। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है और इसका नाम भी माने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। माने इस यूनिट की कितनी अहमियत है, नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है
सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बताया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा। और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि बीईएमएल भारत के आर्थिक विकास की गति में अपना एक अच्छा योगदान देगा। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आर्थिक विकास और स्वावलंबन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष बल दे रहे हैं। भारत को उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। पहले आपने देखा होगा कि अधिकांश बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कलपुर्जे दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। हम भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। और जैसा शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना प्रभावी काम किया है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है तो हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के
का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में, भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी, और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे। अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, यदि चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। और हम लोगों ने माना कि यह भारत की आत्मा पर प्रहार किया है।
और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और दुनिया का अकेला देश है भारत, जहां के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत की सीमा में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए। यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, दुनिया के अन्य किसी देश से नहीं गया है, भारत से गया है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। और बहनों भाइयों, और आज बीएमएल की जिस यूनिट का यहां शिलान्यास हो रहा है, उससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जैसा मैंने बताया कि अन्य बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग भी यहां पर खड़े होंगे, स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। आप भी जो यहां पर बैठे हुए हैं, आपके परिवार के किसी न किसी नौजवान को निश्चित रूप से काम मिलेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, हमेशा ये जंगलों की खूबसूरती, अपने टाइगर्स और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से यहां के मुख्यमंत्री ने लैंड बैंक तैयार किया है, यह केवल मध्य प्रदेश अपनी सुंदरता के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि यह मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन साथ ही हमको ध्यान देना होगा, पर्यावरण और विकास, इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना होगा। जहां जहां पर भी हमारे उद्योग लग रहे हैं, हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है पर्यावरण किसी भी सूरत में ज्यादा प्रदूषित न होने पाए, इसकी भी हम लोग सावधानी बरतते हैं। और मैं साथियों, बीएमएल रक्षा जरूरतों के लिए और आम आदमी की जरूरतों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहा है। और यहां बीएमएल के सीएमडी शांतनु राय हैं, उनकी और उनके पूरे टीम की मैं दिल से सराहना करना चाहता हूं। और मैं उनसे यह भी कहूंगा कि और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए काम करें। बीएमएल में भी रिसर्च और डेवलपमेंट का सिलसिला भी प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश अब ऐसे ही विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का यह औद्योगिक विकास भारत को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी हार्दिक बधाई देते हुए, और साथ ही मुख्यमंत्री जी और अपने कृषि मंत्री जी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।